चलिए, क्वेश्चन में क्या कहता है, वाई ऑन अ हाउस इन दिल्ली, दिल्ली में घर है, हुज म्युनिसिपल वैल्यू यानी एमवी दे रखा है, फेयर रेंट यानी आस पड़ोस का, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21 हाउस रिमेन वेकेंट, कुछ दिनों तक सर खाली रहा, 1/4/2020 से लेके 30/6/2020 तक, इट वॉज लेट आउट, एक साथ से कर दिया मिस्टर ए को, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस मंथली रेंट इतने का होगा, और कहता है वाई, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में, वाई इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कुछ खर्चे उसके हुए हैं, कहता है म्युनिसिपल यानी साधारण सा, अभी तक मुझे पता चल रहा है सर एक ही घर की बात कर रहा है, तो एक घर का तो हम फटाफट से फॉर्मेट बना ही लेते हैं, एक घर में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस आप कैलकुलेटर हर बच्चों के पास होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चों के पास कैलकुलेटर हो, सो दैट मैं आपको, और कुछ बच्चे नए जो ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि डेली बच्चे एनरोल होते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं सर कि हमें कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, उन बच्चों को एक ही बात कहूंगा कि आप इस चैप्टर में तभी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जबकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट कर लें। ऊपर क्या लिखेंगे हम, इनकम फ्रॉम IHP फॉर मिस्टर वाई, तो जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको पहले बेसिक कंसेप्ट करना होगा, और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ फिर ये हाउस प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से करेंगे तब समझ में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर एंडिंग में चल रहा है, ठीक है। चलिए सर, सवाल में कहता है सर हम आपको एमवी दे रहे हैं, एमवी दिया जा रहा है, सर एमवी कितने का दिया जा रहा है, 60,000। सवाल में कहता है हम आपको एफआर दे रहे हैं, एफआर कितने का दिया जा रहा है, 70,000। सवाल में एसआर का डिस्कशन कहीं नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल, नील नहीं लिखना, एफआर मतलब फेयर रेंट, तो सर यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा हमारा, देखो कितना आसान सवाल है, आप फटाफट से बता दोगे सर एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा 70,000। अब बात करते हैं ARRR, देखो 10-10 मिनट के सवाल होते हैं, 10 मिनट से कम भी टाइम लगता है इनफैक्ट, और 10 नंबर का सवाल आता है हाउस प्रॉपर्टी, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमें कौन सा करना चाहिए, तो मैं बच्चों को हर बार बोलता हूँ भैया हाउस प्रॉपर्टी का सवाल हमेशा से आसान आता है, फटाफट निपटा लो करके मार्क्स स्कोर कर लोगे जल्दी से। सैलरी के सवाल में लेंदी पड़ता है, आपने देखा भी पिछली बार कितने सारे क्वेश्चंस किए, उसमें टाइम टेकिंग है, सो दैट पहले आप इसको निपटा लो। कहता है म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है, ठीक है सर, थ्रू ड्यू वर 25,000, कहता है म्युनिसिपल टैक्स 18,000 रुपए और ड्यू अभी 25 है, तो भैया जो पेड किया। रिपेयर किसी काम का नहीं सर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम किसी काम का नहीं, इन सब के बदले कुछ मिलता है हमें 30%, ये किसी काम का, देख रहे हो एग्जामिनर किस तरीके से इसमें फालतू फालतू के पॉइंट डाल रहा है, ये भी किसी काम का नहीं। नीचे कहता है लोन वगैरह लिया है, उस लोन का रीपेमेंट वीमेंट की बात कर रहा है। कहता है सर घर हमारा ना अप्रैल से लेके 30/6 तक खाली था, उसके बाद 7,500 रुपए किराए पे चढ़ा, तो सीधी सीधी सी बात है सर 7,500 रुपए किराए पे चढ़ा तो कितने महीने किराए पे रहा, आपका पूरे पूरे 9 मंथ, तो 9 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है बता, हाँ ओके, हाँ जी थोड़ा वॉइस कट हो गया था, एक थोड़ा सा, आवाज हर किसी को आ रही है बता दीजिए, वॉइस हर किसी के पास प्रॉपर है कि नहीं है ये भी मुझे बता दे फटाफट से, क्योंकि मैंने बीच में वॉइस कट कर दिया था थोड़ा सा। यस आ रही है, बस 2 मिनट दीजिए सवाल के बीच में। यस सर ठीक है डन।
मैं बात कर रहा था सर इसको मल्टीप्लाई करने की, मल्टीप्लाई करके बच्चों ने जवाब दिया सर 67,500। अब यहां पे सबसे बड़ी समस्या हायर ले या लोअर, तो मैंने बताया था कि इमेजिनरी मानो 12 महीने किराए पे हो, तो अगर 7500 रुपए के हिसाब से 12 महीने किराए पे हो तो कितना बनता है, क्या 70,000 से ज्यादा बन रहा है, यानी हम झूठ नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब अब लोअर लिया जाएगा, यानी सिंपल से बहुत सिंपल बात है सर, जो जीएबी ले लो ना आप, वो जीएबी ले लो आप, समझ में आई बात आपको। सर माइनस एमटी कर दो, म्युनिसिपल टैक्स 18,000 माइनस करेंगे सर, क्यों म्युनिसिपल टैक्स 18, क्यों, दूसरा भी तो वो ड्यू है, माइनस करेंगे जीएवी आ जाएगा, कितना आसान सवाल है, कितने माइनस कर देंगे 24 और माइनस कर देंगे 24 इन केस अगर है हमारे पास तो सर यहां पे क्या आता है बताओ, 24 है 14,850। तो देखो कैलकुलेटर आपके पास है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में बड़ा कैलकुलेशन आ जाए छोटा आ जाए। आपके लिए फटाफट से क्या करें, आपके लिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और इंटरेस्ट जो सबसे बड़ी टेंशन लगती है बच्चों को, लेकिन है नहीं। कहता है ही टुक अ लोन, क्वेश्चन में क्या कहता है, ही टुक अ लोन, उसने लोन लिया कितने का, 5 लाख रुपए का 10%, 1/4/2015, यानी सर 1/4/2015 को उसने लोन ले लिया है। सर 1/4/2015 को लोन कितने का लिया है सर, सर इसने जो लोन लिया है ना वो लिया है कितने का, 5 लाख का, और वो भी एट द रेट ऑफ 10%, कोई बात नहीं। एंड हाउस वॉज कंप्लीटेड 31/3/2017, घर सॉरी 31/7/2017, तो बट ऑब्वियस सी बात है जैसे ही मेरा घर कंप्लीट हुआ होगा 31/7/2017 में, तो 2017 में यानी हमारा ये ईयर बनता है 2017 और 18, तो 2017-18 जो हमारा साल रहा होगा उसके अंदर तो मैंने क्लेम कर लिया होगा 24B का डिडक्शन का, तो हमें इससे पहले वाले ईयर को क्या मानना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। चलिए आगे क्या कहता है, ही टुक फर्दर लोन 1 लाख का 11% इंटरेस्ट टू मेक फर्दर एडिशन हाउस 1/1/2018। सर इसने तो एक और लोन ले लिया, एक लोन से तो निपट नहीं रहे थे, इसने दूसरा लोन भी ले लिया, लोन नंबर 2। कब लिया इसने लोन, सर लोन लिया इसने 1/1/2000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, किसके लिए लिया, अनदर हाउस के लिए लिया सर, इसने लोन ले लिया अनदर हाउस के लिए, और कितने रुपए का बोला गया सर, 1 लाख रुपए का इसने लोन ले लिया, और वो भी एट द रेट, अब इस बार महंगा ले लिया, टू मेक फर्दर एडिशन हाउस, नन ऑफ द लोन रीपेड, अभी तक कोई घर हमारा रीपे नहीं हुआ है, कंप्यूट इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा था लोन कितना भी ले लो आप, सब इंटरेस्ट आपको अलाउड है, चाहे 2 लोन लो चाहे 4 लोन लो, उसका ब्याज अलाउड है, पेनल्टी वगैरह अलाउड नहीं है। तो हम पहले वाले से निपट लेते हैं। कौन बच्चा बताएगा कि यहां से यहां तक, यानी सर यहां से यहां तक एक डेट लिख देते हैं आपके लिए, सर 31/3/2017, ये कितने महीने हो जाते हैं, पूरे 24 महीने, यानी सर पीसीपी हो गए आपके 24 मंथ। अब बात करते हैं लोन रीपेमेंट नहीं किया, हमें कामकाज कब के लिए करना है, 21-22 के लिए करना है। सर 21-22 असेसमेंट ईयर है, यानी पीवाई हमारा क्या होगा, 20 और 21। मैंने नए 10 ईयर जल्दी में बनाया तो कैपिटल गेन के अंदर सारे डेट चेंज कर दिए, बस इसमें नहीं किया, मैंने सोचा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको सारे सवालों में 21-22 देखने को मिलेगा। अब 20-21 के लिए बनाना है, तो सर 20-21 हमारा कौन सा ईयर माना जाएगा, हमें एक बात ये भी चेक करना है कि 17-18 को हमने क्लेम लिया, 17-18 से हमें पीसीपी का डिडक्शन आगे कितने सालों तक मिल रहा है, तो 17-18 के बाद 18-19, एक 17-18 में मिलेगा, एक 18-19 में, और एक 20-21, मतलब है हमारे पास यहाँ पे पीसीबी जो हमारा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला भी मिलने वाला है ब्याज, और करंट ईयर वाला भी ब्याज डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। तो सर पीसीपी का इंटरेस्ट निकाल दें,
ये लीजिए आपके लिए मैं निकाल देता हूं पीसीपी का, इसको थोड़ा सा नीचे करके आपके लिए पीसीपी का इंटरेस्ट निकालें तो ये आएगा सर 50,000, 5 लाख गुणा में 10% इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 1/5। तो क्या आ गया जल्दी जल्दी बता दीजिए। 20,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और करंट ईयर का सर निकालोगे तो 5 लाख का सर करंट ईयर का 10% निकालते हो तो करंट ईयर का कितना आएगा। पहले ये बात समझिए सर, ये एक लोन का हिसाब किताब खत्म किया। एक लोन से हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा है 24B में सर 20,000 और 50,000, 70,000। सवाल समझ में आया? 70,000 कैसे? 20,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला और 50,000 रुपए आपका करंट ईयर का, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन दे देता है नन ऑफ द लोन रीपेड, और मैंने वैसे ही बोला ये लाइन नहीं देता तो क्या मानोगे, कोई लोन रीपेमेंट नहीं हुआ है सर। अब दूसरे लोन का हिसाब किताब, एक 18 में घर कंप्लीट वगैरह हुआ नहीं कुछ, यहां पे तो पीसीपी का कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, क्योंकि 2018 में कहता है ही टुक अ फर्दर लोन 1 लाख रुपए 11% इंटरेस्ट टू मेक फर्दर एडिशन इन द हाउस। हाउस बन चुका है, हाउस के अंदर कुछ एडिशन के लिए, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कोई सवाल खड़ा होगा? मैं जाऊंगा रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार के पास, सरकार बोलेगा भैया रिटर्न फाइल कर रहा है, घर है क्या? मैंने बोला घर है, बस 1-2 दीवार डलवा रहे हैं, चेक कर सकते हो, तो मुझे तो हर साल डिडक्शन मिलेगा। यानी सर यहां पे पीसीपी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहां पे सिर्फ कौन सा आएगा, करंट। और करंट ईयर का अगर देखा जाए 1 लाख रुपए पे कितने परसेंट, 11% का ब्याज है, तो कितने आ जाएंगे? तो सर 11,000 और जोड़ दें तो कितना ब्याज आ गया? क्या 81,000 रुपए माइनस कर सकते हैं? सर माइनस कर सकते हैं। तो आपका आईएचपी आ जाता है, यहां पे माइनस करके फटाफट से जवाब दे दीजिए, सवाल हो जाता है खत्म। कितने? 35। ये सर लॉस है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों ने जवाब भी दे दिया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? मेरा देखो मेन पर्पस ये जीएबी लोअर हायर ये तो आप सीख चुके हो। मेजर क्या है, फोकस्ड आपका इंटरेस्ट पे करना। अगर जहां इंटरेस्ट आए तो चैप्टर में कुछ बचता ही नहीं फिर तो। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट? जितने बच्चे लाइव में, किसी को डाउट? अदिति का बिल्कुल सही जवाब, हर्षित का भी सही जवाब, राम नारायण का भी सही जवाब, निधि का भी सही जवाब। नो, खुशी का कहना है कोई डाउट नहीं। चलिए सर,